ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا النكاح من سنتي وفي رواية آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और दीनी भाइयों, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, देखने के एतबार से, परखने के एतबार से और किसी और वजह से अगर देखा जाए तो ये मजलिस बहुत थोड़ी सी है। हमको ये सोच लेना चाहिए कि जहाँ भी अल्लाह के नबी की विलादत का जिक्र हो, ईद मिलादुन नबी कहते हैं इसको, कि जिसमें तज़किरा हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का मकसद बयान किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनियाए रंगूबू में कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबऊस फरमाया। तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी गिरोह, अपनी अपनी जमात और अपने अपने उम्मत को समझाया कि इबादत हो तो सिर्फ अल्लाह की हो, सजदा हो तो सिर्फ अल्लाह को किया जाए और झुके भी तो सिर्फ अल्लाह के सामने झुका जाए, मदद मांगी जाए तो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाए। चुनांचे तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत को और अपने अपने गिरोह और जमात को समझाया। जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक अहादीस में कुरान करीम की तफासीर में आता है कि आपने 950 बरस तक इंसानों को समझाते रहे और 950 बरस के समझाने के बाद नतीजा यह निकला कि 40 या 80 आदमी अल्लाह को मानने वाले, ईमान वाले बने। तो अल्लाह की बारगाह में यूं दुआ फरमाई कि अल्लाह ये कौम मानने वाली नहीं है, इसलिए इस पर अल्लाह का अज़ाब भेज दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि हे नबी, आप एक कश्ती तैयार कीजिए। जब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कश्ती बनानी शुरू की तो लोगों ने उस पर भी मजाक उड़ाया कि ना पानी है, ना पानी बरसने का इम्कान है, ये कश्ती बना के करेंगे तो करेंगे क्या? क्या कश्ती रोड पे चलेगी या रेत पर चलेगी? कहाँ चलाएंगे ये कश्तियों? आपका लोगों ने मजाक उड़ाया। जब अल्लाह का हुक्म नबी ने पूरा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर बारिश की शक्ल में अजाब को नाज़िल किया।
बहुत सारे नबियों को तरह तरह के अजाब में मुब्तला किए गए, उसकी उम्मत को जो उनके मानने वाले नहीं थे। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ ये आया है कि कश्ती तैयार हो गई, अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से बारिश बरसाना शुरू किया और ज़मीन ने भी अपना जलवा दिखाया कि ज़मीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हर एक के जोड़े ले लो। जो इंसान तुम पर ईमान लाया है, अल्लाह को मानने वाले बने, उसको तो सवार ही करो, लेकिन जानवरों में से भी हर एक के जोड़े ले लो। हर एक का जोड़ा ले लिया गया। बारिश ऊपर से हो रही है, नीचे से पानी निकल रहा है, और जब कश्ती तैरने लगी, उनका एक बेटा जो मौजों के दरमियान थप्पड़ खा रहा था, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, या अल्लाह इसको बचा दीजिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा तो वो है जो तुम पर ईमान लाया है। चाहे तुम्हारा बेटा हो, बेटी हो, भतीजा हो, कोई नहीं, तुम्हारा तो वही होगा जो आप पर ईमान लाया है, जो मुझ पर ईमान लाया है, वो तुम्हारा है। उनके मुताल्लिक आप सवाल न करें। और बेटे को कहा कि ये बेटे, तू आज अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकता, कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इस अजाब से अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता, इसलिए तू बचेगा नहीं। मेरी गुजारिश है कि तुम कश्ती में आ जाओ। उसके बेटे ने कहा कि ए अब्बा जान, मैं तो पहाड़ी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूंगा, लेकिन अल्लाह के अजाब से बचकर जाए तो जाए कहाँ। पहाड़ी भी डूब गई और कश्ती आसमान और जमीन के दरमियान तैरने लगी। इसीलिए जो आदमी उसमें सवार थे वही लोग बचे, जो सवार नहीं हुए तो वो सब गर्क हो गए, सब हालात बर्बाद हो गए। इसीलिए इसको आदम सानी कहा जाता है कि जो लोग थे वो तो चले गए, जो कश्ती में सवार थे वो बच गए। यहाँ से फिर इंसानियत की शुरुआत हुई। तो सबसे आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए और आपको अल्लाह तबारक बिया बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में कुरान करीम की आयत बोलती है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कि मेरी उम्मत में एक गिरोह, एक जमात होगी जो भलाई का हुक्म करेगी और बुराई से रोकेगी। और एक हदीस में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे सामने बुराई हो रही हो, नाच गाना हो रहा हो, नाच गाने की महफिल और रंडियों की महफिल सजी हुई हो, और आप उसको देखकर यूं ही चला जाए,